Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be yet another study vlog but after a long time क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इनएक्टिव थी YouTube चैनल पे भी एंड साथ में मेरे पढ़ाई में भी। तो लेट मी टेल यू कि मेरा जो लास्ट का 2 प्री बोर्ड्स रहा वो कैसा रहा एंड ऑल्सो कि अभी इन दीज डेज़ हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशंस। So without any further delay, let's get started and let's start the study vlog. So मैंने लास्ट के 2 एग्ज़ाम्स का ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था एंड मैं पढ़ भी रही थी और नहीं भी पढ़ रही थी, मतलब दोनों सिचुएशन में थी। तो मैं अभी बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम गया कैसा। तो मेरा 2 एग्ज़ाम था। तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन था मंडे को, दैट वाज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड द सेकेंड वन एंड लास्ट वन वाज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फिज़िकल एजुकेशन में तो काफ़ी ज़्यादा बेकार तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी एंड उसके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब भी गया है पेपर। ऐसे कभी उतना ख़राब जाता नहीं है बट हाँ, इस बार कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ख़राब गया मेरा पेपर। एंड देन उसके बाद में इको में मैंने काफ़ी सही तरीके से प्रिपरेशन की थी एंड मतलब मैं सरप्राइज़ थी इस चीज़ को लेके कि मेरा इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे, बट मैं इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस नहीं कर पा रही थी एंड मैं मैक्रो के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली मेरे से ज़्यादा अच्छे से हो जा रहे थे। तो हाँ, मुझे लगता है कि अभी मेरा इंटरेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन इकोनॉमिक्स, क्योंकि अभी मैं इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ बट उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एंड ये वाली जो क्लिप है ना, ये वाली क्लिप है 25 दिसंबर के बाद, मतलब 26 दिसंबर की, एंड वो मुझे ये गिफ्ट में मिला था, मम्मी ने दिया था मुझे चॉकलेट डेयरी मिल्क सिल्क एज माई क्रिसमस गिफ्ट। तो हाँ, वो ऐसा था। एंड उसके पहले वाली जो क्लिप थी उसमें मैं सुनील पांडा सर का जो अभी क्रैश कोर्स उन्होंने लॉन्च किया है तो वो मैं देख रही थी एंड वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट अब मुझे नहीं पता कि इन बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड उसके बाद में सेकेंड प्री बोर्ड्स में इसको कैसे मैनेज करने वाली हूँ, बट लेट्स सी। एंड उसके साथ ही साथ में मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि मैं जिस दिन एग्ज़ाम दे के आई तब तक तो ठीक थी, बट 25 दिसंबर से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई एंड 26 से ऑफिशियली ख़राब हो ही गई। एंड हाँ, थोड़ा सा भी तबीयत भी ख़राब है, बट हाँ, ये वाली जो क्लिप है उसमें मैं बीएसटी का चैप्टर 3 पढ़ रही थी, बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है फॉर माय सेकंड प्री बोर्ड्स एंड अब देखते हैं कि ये वाला प्री बोर्ड्स कैसे जाने वाला है, बट हाँ, देखती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है और आज से ही मैं प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इजी वाले चैप्टर्स को उठाया क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था, पहले से ही सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैंने सोचा कि आज बिज़नेस स्टडीज़ को ही उठाते हैं और उसमें भी बिज़नेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। तो यहाँ पे मैं उसी को ही रिवाइज़ कर रही थी एंड कुछ दिमाग में जा रहा था, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा था। वैसे तो मुझे ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो मुझे बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ गया था और मुझे याद भी है, बट जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे याद है या नहीं याद है, मैं खुद भी कंफ्यूज थी। फिर उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो सही हो गए, बट 3-4 क्वेश्चंस थे जो मेरे से गलत भी हुए और मैं मेनली वही सॉल्व करती हूँ जो कि सीबीएसई में आया हुआ रहता है वो क्वेश्चंस। तो हाँ, वो वाले मैंने सॉल्व किए एंड उसके बाद में फिर मैंने जो क्रैश कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया था, फंडामेंटल्स वाला चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रही थी, तो वो वाले में मैंने फिर से उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया क्योंकि ऑनेस्टली सेइंग ये वाले जो सारे क्वेश्चंस थे वो मेरे से बहुत आराम से तो नहीं बन रहे थे एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो आई थॉट कि जस्ट एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि सर ने बोला है कि एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना जो जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो मैं फिर से पूरे के पूरे को ही प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ डाउट रह रहा था और उसमें थोड़े से मुझे कॉन्सेप्ट्स की भी क्लैरिटी मिली। तो हाँ, इसलिए मैं इसे रिवाइज़ कर रही थी एंड प्रैक्टिस कर रही थी। और इसमें मैं मतलब एमसीक्यूज़ तो फिर भी मुझे आ जा रहा था, मैं 1-2 एमसीक्यूज़ में ही फंस रही थी, बट एक एमसीक्यू में मैं फंसी और उसके बाद में जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस थे उसमें बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे दिक्कत आ जा रही थी एंड स्पेशली कैलकुलेशन में मेरा दिमाग हमेशा अटक जाता है एंड इसी वजह से मैं बार बार कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जा रही थी।
ऑनेस्टली सेइंग इसमें जितना भी क्वेश्चन सर ने करवाया है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि डिफ़िकल्ट टाइप का है ये सारे क्वेश्चंस। थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चंस थे जो मुझे इजी लगे, वरना तो मुझे सारे क्वेश्चंस ही डिफ़िकल्ट लग रहे थे। बट हाँ, अभी मुझे ये लग रहा है कि मुझे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी और मुझे नहीं पता कि मेरा अकाउंट्स में क्या होने वाला है। एंड मैं ट्राई करूँगी कि अब अकाउंट्स में जो होगा भाई देखा जाएगा। बट एक होता है ना कि दिमाग पे वही चलते रहता है कि अकाउंट्स अच्छे से नहीं हुआ है, अकाउंट्स अच्छे से नहीं हुआ है। बट अब मुझे कैसे भी करके दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स कैसा भी जाए उसके चक्कर में मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने फिर स्टार्ट कर दिया इंग्लिश का एक समरी वीडियो देखना। एंड उसमें मैं डीप वाटर वाला जो चैप्टर है वो मैं देख रही थी यहाँ पे। एंड उसमें मतलब वो इजी चैप्टर है, बट उसमें है ना कि वो कितने बार डूब गया और उसके बाद में उसने कितने बार ट्राई किया, कैसे ट्राई किया। तो कैसे ट्राई किया तो पता है, बट कितने बार डूबा एंड उसके बाद में फिर वो कहाँ पे जाके उसका डर ख़त्म हुआ था, वो कौन सा लेक था एंड कौन सा आइलैंड था, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना था। तो यहाँ पे मैं वही एक समरी वीडियो देख रही थी। एंड ये मैं एडुकैप्टन के चैनल से देख रही थी, क्योंकि ये सर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा देते हैं और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा देते हैं। बट एनीवेज दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो, क्योंकि अभी पर्सनली सेइंग अभी बहुत ज़्यादा मैं अनप्रोडक्टिव चल रही हूँ। एंड मैं सही में बता रही हूँ, मैं जब भी पढ़ाई करने जा रही हूँ ना तो मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। एंड स्पेशली जब मैं प्री बोर्ड्स मेरे ख़त्म हुए ना, उसके बाद से मैं कुछ ज़्यादा ही चिल हो गई हूँ। एंड मेरा जब मैं पढ़ने जा भी रही हूँ तो मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो पता नहीं क्यों अभी मैं बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव चल रही हूँ। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। एंड प्लस में मैं प्रैक्टिकल फाइल्स भी बना रही हूँ, क्योंकि उसका भी बहुत सारा काम है। एंड काफ़ी सारे प्रैक्टिकल फाइल्स में मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, सो इसके वजह से भी थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड हूँ। तो उधर भी देख रही हूँ, साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रही हूँ, बट उसमें भी मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में। तो ये भी एक रीज़न है कि उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा कम अभी वीडियोस डाल रही हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिकल फाइल्स में इन्वॉल्व हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी वीडियोस अभी कम आ रही हैं। एंड अभी मुझे फिर से पढ़ाई को अपने बूस्ट अप करना पड़ेगा। बट लेट्स सी कैसे करती हूँ, एंड उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं उसको कैसे मतलब फिर से प्रोडक्टिवली पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी। बट एनीवेज़ आप लोग भी मुझे अपना मतलब सिचुएशन बताना कि आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है एंड आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपका भी सिचुएशन मेरे तरह का ही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या दैट वाज लाइक प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू गाइस so much for watching this one. And if you like this video, then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.